मोदी और शहबाज शरीफ में फर्क देख लीजिए। तुर्की के राष्ट्रपति ने मोदी को लगा लिया गले, मगर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जबरन पड़ गए गले। पाकिस्तानी पीएम की ऐसी बेइज्जती नहीं देखी होगी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान की सत्ता जब से नरेंद्र मोदी ने संभाली है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का भौकाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कहीं पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री खुद पीएम मोदी के पैर छूते नजर आते हैं, तो कहीं अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन कभी खुद पीएम मोदी के पास चलकर उनसे मिलने आते हैं, तो कभी उनसे ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज डंके की चोट पर पीएम मोदी को द बॉस कहकर बुलाते हैं। ये है हिंदुस्तान की ताकत। Prime Minister Modi is the boss. और बात जब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की करें, तो इस देश की हालत तो ऐसी हो गई है कि कब ये दिवालिया हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि पाकिस्तान की आवाम तो दाने दाने को मोहताज हो गई है। पाकिस्तानी पीएम को खुद कटोरा लेकर दूसरे देशों से भीख मांगने जाना पड़ रहा है। ले देकर कुछ मुस्लिम देश उसके साथ खड़े भी होते थे, लेकिन जब से मलेशिया ने लोन वापस न करने पर पाकिस्तान का विमान जब्त किया है, उसके बाद से तो लगता है मुस्लिम देश भी पाकिस्तान के साथ खड़े होने से कतराने लगे हैं। और इस बात का सबूत एक बार फिर उस वक्त देखने को मिला जब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ आम लेकर तुर्की के दौरे पर गए थे। इस दौरान शहबाज शरीफ पीएम मोदी के स्टाइल में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से गले लगने की कोशिश करने लगे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज देखकर लग रहा था एर्दोगन ने तो शहबाज शरीफ को जरा सा भी भाव नहीं दिया और शहबाज शरीफ बेचारे जबरदस्ती एर्दोगन के गले पड़ रहे थे। यकीन ना हो तो तुर्की से आई ये वीडियो देख लीजिए। ये हाल है खुद को मुस्लिम देशों का दादा समझने वाले इस्लामिक देश पाकिस्तान का, जिसे मुस्लिम देश तुर्की ने ही दुत्कार दिया। और अब बात करते हैं उसी तुर्की के पीएम एर्दोगन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई मुलाकात की। जब मिले मोदी और एर्दोगन, ये वक्त था साल 2017 का और महीना था मई का, जब तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन भारत दौरे पर आए थे। इसी दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति एर्दोगन की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीएम मोदी और एर्दोगन को गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से गले मिलते हुए देखा गया था। साल 2017 में भारत का ऐतिहासिक दौरा करने वाले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन कुछ ही दिनों पहले एक बार फिर चुनाव जीतकर तुर्की के राष्ट्रपति बने हैं। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने खुद उन्हें जीत की बधाई दी थी और दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार की उम्मीद जताने के साथ ही वैश्विक मुद्दों पर साथ काम करने की भी बात कही थी। पीएम मोदी ने औपचारिक तौर पर यह बधाई दी है, जो वैश्विक संबंधों का तकाजा है, लेकिन जानकार मानते हैं कि इससे दोनों देशों के रिश्तों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि एर्दोगन की सरकार ने पिछले कुछ महीनों में भारत के साथ रिश्तों में कुछ बदलाव के संकेत दिए हैं। खासकर हाल ही में आए भूकंप के बाद जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर तुर्की की मदद की थी, उसके बाद से ही भारत को उम्मीद है कि एक बार फिर सत्ता संभालने के बाद एर्दोगन वैश्विक कूटनीति में हो रहे बदलावों के मद्देनजर भारत के साथ रिश्तों को बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही भारत अभी G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इसे सफल बनाने के लिए उसे इस संगठन के हर सदस्य की मदद की भी दरकार है। इसलिए माना जा रहा है कि इसी साल सितंबर में होने वाली G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक के दौरान राष्ट्रपति एर्दोगन भारत आएंगे। बहरहाल मोदी राज में एक तरफ मजबूत होते भारत और तुर्की के रिश्तों के बीच जिस तरह से तुर्की के दौरे पर गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को गले लगाने से इनकार करके अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती की गई है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।